दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल कुमार स्टडी सेंटर गुड्डा में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीटेट दिसंबर 2022 पेपर 2 सामाजिक विज्ञान का। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की सेशन को। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं दोस्तों, आज हम लेके आए हैं इस वीडियो में एनसीईआरटी बुक सिविक्स पेपर का कक्षा 6 से लिए हैं और चैप्टर का नाम है हमारा संविधान, जो कि चैप्टर 4 में है। आप एनसीईआरटी बुक को उठा के देखेंगे तो चैप्टर 4 में हमारा संविधान आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि चैप्टर का ही नाम है दोस्तों हमारा संविधान, तो इस पूरे चैप्टर में संविधान के बारे में ही बताया गया है। तो उसी का सारांश हम आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने वाले हैं। तो जानते हैं सबसे पहले कि संविधान क्या होता है, हमारा संविधान क्या है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पहला लाइन क्या लिखा हुआ है, किसी विशेष स्थान और स्थिति में आपको क्या करने की अनुमति है और क्या करना वर्जित है। आप कोई विशेष स्थान पर हैं या कोई विशेष स्थिति में हैं, उस स्थिति में आप क्या कर सकते हैं और आप क्या नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ताकि उनके द्वारा व्यवस्थित, न्यायपूर्ण और सभ्य समाज का निर्माण किया जा सके। ठीक है फ्रेंड्स, जिस दस्तावेज में हमें ऐसा नियम लिखित रूप में मिलते हैं उसे क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। हमारा संविधान कैसा है, लिखित है, ठीक है ना। ब्रिटेन का संविधान परंपराओं पर आधारित है। वहाँ का संविधान कैसे है, परंपरा पर, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी पर हस्तांतरित होते रहता है। कोई नियम बना हुआ रहता है तो इस पीढ़ी के लोग अगले पीढ़ी को बताते हैं, फिर अगले की पीढ़ी के लोग अगले पीढ़ी को बताते हैं, ठीक है ना। जबकि हमारे देश का संविधान कैसा रूप में है, लिखित रूप में है, ठीक है। हमारा संविधान कैसा है, तो लिखित रूप में है। हमारे देश की संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। इस लाइन को जो है आप अच्छे से समझ लें, क्योंकि ये लाइन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। एक बार हम रिपीट कर देते हैं, फिर से ध्यान से सुनिए। हमारे देश की संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। जो हम प्रस्तावना है हमारा, वो क्या है, उसे संविधान की आत्मा कहा गया है, ठीक है। आगे है प्रस्तावना। बहुत से फ्रेंड्स को प्रस्तावना याद नहीं होगा, मुझे भी पहले याद नहीं था, फिर हम इसे याद कर लिए हैं। तो इसे हर किसी को याद रखना चाहिए। स्टूडेंट लाइफ में प्रस्तावना को आप लोग को याद रखना चाहिए। प्रस्तावना से भी क्वेश्चन पूछता है दोस्तों। आप अगर प्रस्तावना को याद रखेंगे तो प्रस्तावना से भी आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो चलिए आज एक छोटा सा प्रयास है, इस प्रयास में आप लोग प्रस्तावना को याद करें। चलिए प्रस्तावना शुरू करते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। दोस्तों एक बार, दो बार, 3 बार में याद नहीं होगा, इसे थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। 4 बार 5 बार इस वीडियो को देखें और संविधान को याद करें। एक सभ्य नागरिक होने के नाते दोस्तों हमें हमारा देश का संविधान याद होना चाहिए, ठीक है ना। तो आप भी ज़रूर इसे याद कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 में संविधान सभा का चुनाव हुए। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार क्या दोस्तों, जुलाई 1946 में संविधान सभा का चुनाव हुआ था, ठीक है। निर्वाचन के लिए निम्न तथ्यों का ध्यान रखा गया।
अब संविधान सभा के जो सदस्यों का चुनाव होना था उसमें कुछ कुछ बातों को रखा गया। देखते हैं क्या क्या बातों को रखा गया। ठीक है, पहला है दोस्तों कि प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि भी, जितना भी क्या कहते हैं उसको, संविधान सभा का सदस्य बनने के लिए प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधित्व को क्या किया, चुना गया। ठीक है, अगला लाइन है दोस्तों, निर्वाचन में वयस्क मताधिकार के सिद्धांतों को मान्यता नहीं दी गई। अभी हम लोग वयस्क मताधिकार का प्रयोग करते हैं। जो भी 18 साल के हो जाते हैं वो उसको वोट देने का अधिकार हो जाता है। लेकिन जब इसमें चुनाव हो रहा था उस समय जो है वयस्क मताधिकार का प्रयोग नहीं किया गया। इसका मतलब ये हुआ कि 18 साल से अधिक उम्र के जो भी एलिजिबल थे सभी को वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया था, कुछ ही लोगों को अधिकार दिया गया था। देखते फिर आगे क्या है इस वीडियो में। वयस्क मताधिकार के सिद्धांतों को मान्यता नहीं दी गया, बल्कि प्रांतीय विधानमंडलों को ही संविधान सभा के सदस्यों के निर्वाचन का अधिकार दिया गया। जो प्रांतीय विधानमंडल था सिर्फ वही ही वोट देने का अधिकार दिया गया, उसे ही वोट देने का अधिकार दिया गया संविधान सभा का जब चुनाव हो रहा था। ठीक है, आगे देखते हैं। संविधान सभा के कुल सदस्य संख्या कितना था, 389, 389 था, है ना। संविधान सभा के कुल कितना सदस्य थे, 389 था। ठीक है, उसमें से चुनाव कितना का हुआ, चुनाव 296 लोगों का हुआ और 93 लोगों का क्या वो किया गया, मनोनयन किया गया, उन्हें मनोनीत किया गया। उसमें से जो 93 था वो देशी रियासतें थी, उसी में से उन लोगों का मनोनयन किया गया। और चुनाव कितना का हुआ, 296 का हुआ। इस 296 को भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, 292 ब्रिटिश प्रांत और 4 चीफ शिप प्रांत थे। चीफ शिप प्रांत, 4 चीफ शिप प्रांत वो कौन कौन सा था, पहला था दिल्ली, दूसरा था अजमेर मेरवाड़, तीसरा था कुर्ग जो कि कर्नाटक स्टेट में आता है, और चौथा नंबर में था बलूचिस्तान। ठीक है कि ना दोस्तों, जिसमें से कांग्रेस 208 सीटों पर विजयी हुआ तथा मुस्लिम लीग को कितना सीट मिला, 73 सीट प्राप्त हुआ। ठीक है, संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। वो कौन कौन सदस्य थी, 15 महिला, उसका भी डिटेल हम आगे जानेंगे, आगे का वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा होगा तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। शुरू से अंत तक वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।